नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि उनकी अपनी सेना के किस सेनापति को कहां और किस मोर्चे पर तैनात करना है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को पास कराने में सफल रहे, पर काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तेजी से नई सरकारें विकास के कार्यों में जुटी हैं। करप्शन पर एक्शन हो रहा है तो पीएम मोदी जिस राज्य से खुद सांसद हैं वहां पर यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सनातन के सबसे बड़े कमांडर बन चुके हैं। जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे थे तो लखनऊ में विधानसभा में योगी आदित्यनाथ अयोध्या सिर्फ झांकी, अभी काशी मथुरा बाकी का शंखनाद कर रहे थे और ये बता रहे थे कि अगला मिशन काशी और मथुरा ही है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी है। हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि बीजेपी 370 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी, तो वो ऐसे ही नहीं कहते, बल्कि इसके पीछे ठोस वजह भी है। और 370 सीटों का मजबूत बेस है उत्तर प्रदेश और बिहार। बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और इसमें से 80 सीटें यूपी और 40 सीटें बिहार से आती हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं। यूपी बीजेपी का सबसे मजबूत किला है। अयोध्या के विहंगम नजारों को हर किसी ने देखा है। तो सदन में योगी ने खुलकर कह दिया कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा का विकास होना ही होना है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। यानी संदेश साफ है, अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों को जोड़कर योगी और मोदी एक मजबूत सनातन पथ तैयार कर रहे हैं। बात थोड़ी सी पश्चिम में कमजोर पड़ रही थी, तो जयंत चौधरी को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने वो मजबूत काम करने का काम भी तेज कर दिया है। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी, और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी।
विधायक अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। ये तमाम संकेत ये बताते हैं कि जयंत चौधरी किसी भी वक्त एनडीए में जा सकते हैं। यानी जयंत का इधर आना अखिलेश को और कमजोर कर देगा। उधर योगी का विकास मॉडल मोदी को जिताने की पटकथा लगातार लिख रहा है। सदन में योगी ने साफ साफ कह दिया कि मंदिर का वादा हमने निभा दिया है, हम कोई भी वादा तोड़ते नहीं हैं। हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं, उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। तो चलिए इसी के साथ बात बिहार की भी कर लेते हैं। नीतीश कुमार के इधर आ जाने से साफ है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार में क्लीन स्वीप कर देंगे। बिहार में करीब 27% ओबीसी है। अति पिछड़ा